हेलो फ्रेंड्स, और सब लोग आप लोग कैसे हो। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और होपफुल आप भी बहुत अच्छे होगे। और मैं आज अपना ये बना रही हूँ ब्लॉग घर से, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि वो कभी शॉप का बना मैं शॉप का ही ब्लॉग रही हूँ दिखाने का आपको राखी, जो कि मैंने वादा किया था। लेकिन ये मैं शॉप घर से इसलिए मना रही हूँ क्योंकि घर में जो है राखियाँ मेरी यही हैं और वहाँ कलेक्शन कम है, इधर ज़्यादा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी मैं राखी लाई हूँ। और जो लोग नए नए जो लेडीज़ हैं या घर की जो महिलाएं हैं, छोटा छोटा काम स्टार्ट करती है अपने घर से, तो वो इस समय सीजनल चीज़ें ज़रूर रखें और राखी रखें। अभी सावन चल रहा तो चूड़ियों को तो मैं बनाया था, चूड़ियाँ सब लोग रखती हैं। तो इसके साथ अब आ रही है राखी, फिर आएगी जन्माष्टमी। तो आपकी किसी भी चीज़ की शॉप हो, आप सीजनल चीज़ें ज़रूर रखिए, क्योंकि सीजनल से क्या होता है कि ये मानो कि दूध में मलाई का काम हो जाता है। तो और अच्छा जाता भी है और सब लोग ही मतलब लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और ना इसमें कोई कंपटीशन होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं। तो आज मैं जो पिछली बार मैं राखियाँ लाई थी, तो मैंने एक ये गलती करी थी कि मैं काफ़ी महंगी राखियाँ लाई थी और मैंने चॉइस ज़्यादा पे ध्यान दिया था कि बहुत अच्छी। ये ध्यान भूल गई थी कि हर कस्टमर की रेंज अलग अलग होती है, कोई कैसे लेता है कोई कैसे लेता है। तो ये थोड़ा मेरा गलती रही है, वो आप मत करिएगा। और मैंने थोड़ा सा मतलब अपना सोचा कि ये थोड़ा हाई फाई शहर है, तो थोड़ा लोगों की पसंद भी हाई फाई होगी, तो सब लोग वैसे, तो हमने थोड़ा कम जो कम रेंज का था वो राखियाँ कम उठाई थी। तो यहाँ मेरी ये गलती थी। ऐसा नहीं है, सब जगह सब तरह के होते हैं, देखने में कुछ और होता है, होते कुछ और है। तो यहाँ पे भी 10 रुपए की राखी बिकती है, 5 की भी बिकेगी राखी। तो ये मेरी थोड़ी भूल चूक हो गई थी। बाकी हमें अपनी साइड का तो पता था कि यहाँ तो 5-10 की ही ज़्यादा बिकेंगी, लेकिन यहाँ में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए ये गलती मैंने अब की बार नहीं की है। तो अब की बार मैंने कम रेंज से लेकर हाई रेंज तक की राखियाँ दिखाई हैं। तो जो कम रेंज की है वो मेरे अभी घर में रखी हुई हैं, इसमें मिक्स है, मतलब अच्छी भी है, कम रेंज की ज़्यादा है, वैसी कम है। क्योंकि और वहाँ पे जो रखी हुई हैं वो अधिकतर उनकी रेंज थोड़ी सी हाई फाई है, लेकिन उनकी फिनिशिंग और इन सब में भी बहुत फ़र्क आता है, चीज़ वो अलग ही दिखती है। और उसके बाद फिर डिस्काउंट डिस्काउंट होके वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। बस इसमें ये मज़ा आती है कि अगर कोई उसमें लेता है, मतलब एक साथ ज़्यादा लेता है, तो उसमें तुम्हें फ़ायदा मिल जाता है। अगर एक दो राखी में कोई बार्गेनिंग करेगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और यहाँ पे चीज़ वैसे भी ऑलरेडी महंगी है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं अब आप टाइम ना बर्बाद करके आपको जल्दी जल्दी राखियाँ दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बाद जाना है शॉप। और चलो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये सारा कलेक्शन रखा हुआ है राखियों का, और इसमें जो ब्लू पॉलीथिन है इसमें भी राखियाँ रखी हैं। किसी कस्टमर की राखियाँ हैं, इसको मैं अलग कर देती हूँ, वो बाद में लेंगी। और इस समय एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए राखियाँ रखी हैं। और अभी ये राखियाँ केवल हमने सैंपल के लिए निकाली है, इसी के डबल ट्रिपल डब्बे वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि बार बार वही राखी रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। मतलब रफली दिखाऊंगी, कोई ऐसे अगर, क्योंकि ऐसे एक एक राखी अगर मैं दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और सबसे पहले जो ऊपर आपको दिख रही हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ये भगवान जी की राखियाँ हैं। और एक ये स्टाइल तो देखो, मतलब पुरानी है, मतलब सब जगह चलती है, कि ये नई स्टाइल आई थी, तो मैं इसकी राखियाँ ला के लेके आई हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो एक ये राखी है, ये भी, ये धागे वाली राखियाँ हैं। ये आप भगवान जी पे भी डाल सकते हो, ऐसे भी लोग लेते हैं। ये मतलब कम रेंज की है, ज़्यादा रेंज नहीं है इनकी, 10-10 रुपीज़ होगी। और ये वाला, ये तो वो वाले तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से थे, तो मैंने एक ही आध डब्बा उसका सेल किया सॉरी। और ये इसमें शीशी में आए हुए हैं, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो अब की बार मैं इस तरह के ले आई, क्योंकि लोग जो भेजते हैं ना, उनको थोड़ा सा अलग अलग टाइप का चाहिए होता है, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और बाकी फिर सबसे पहले मैंने भगवान जी से स्टार्ट की हैं राखियाँ। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। तो इसके बाद ये भगवान जी की राखियाँ हट के मैंने कोशिश करी है, ये धागे वाली राखियाँ हैं। और ये धागे नॉर्मल नहीं है, थोड़े से इनकी रेंज ज़्यादा है, और आपको देखने में लग भी रहे होंगे, देखो कितने सुंदर हैं।
तो इसका मतलब थोड़ा सा अच्छी रेट के है। अब इसका रेट तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन लगभग एक धागा मेरे ख्याल से 20 या 25 रुपए का पड़ेगा, मतलब इतना भी महंगा नहीं है, ठीक है। और ये थोड़े से इससे कम रेंज के हैं, इसमें थोड़ा सा मिक्स है, इसको मैं ऊपर से ही दिखा देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा वाला है, ये थोड़े कम रेंज वाले हैं, तो ये इसमें मिक्सिंग है। और बाकी ये देखिए, और मैं आपको उसमें आप मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, इसमें मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि एक चीज़ ऐसी करें जिससे आपकी राखियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकलेंगी, और जितना कम स्टॉक बचेगा उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप इसके लिए मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, तब आपको पता लगेगा। अभी मैं फ़िलहाल में नहीं बता रही हूँ, और मैं अब इसमें दिखा देती हूँ राखियाँ। 1 मिनट, ये देखिए इस डब्बे में इस तरह की राखियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये राखी की कीमत लगभग 30 से 35 रुपये है। इसमें बीच में रुद्राक्ष है, और अगल बगल ये वैसे पीला धागा जैसे कलावा जैसा होता है उसको बनाया गया। और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आप कोई सोचे कि नॉर्मल धागा ही है और इसका इतना, लेकिन आप जब ये पास से देखोगे तो सच में बहुत अच्छा है। और इसका ये नीचे पूरा बॉक्स रखा हुआ है। और इसके बाद आ जाता है ये, इसमें भी इस तरह का ही है लगभग, ये दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट, गिरा जा रहे के हैं, इस तरह के धागे इसमें हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। देखिए, जिसको पतली राखी पसंद है ना, मतलब कुछ लोग मोटी राखी नहीं बांधते हैं कि पतला धागा, और पतला धागे में एक खास बात होती है कि ये काफ़ी दिनों तक हाथ में बंधा रहता है, जल्दी हटता नहीं है। और बस इसमें जो जितने ये डब्बे रखे हैं, बॉक्सेस, बस राखी सेम टू सेम ऐसी ही मिलेगी, इसके बस कलर चेंज मिलेंगे। तो ये भी बहुत सुंदर राखी है, और इसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब आ जाते हैं, ये देखिए, एक ये धागे की राखी है। आप जो भी राखी देखोगे ना, सब सुंदर लगेंगी, सब, कोई ऐसी राखी आप नहीं कह सकते हो जो अच्छी ना लगे। ये सारा पूरा नया कलेक्शन है। इसमें से आप बच्चों के भी बांध सकते हो। कुछ लोग जिनके छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मतलब कुछ लोग बड़ी बड़ी राखियाँ बांधने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये थोड़े से धागा पतला ही है, इसमें बीच में एक स्टोन टाइप का दिया, वो थोड़ा जैसे किसी की मोटी कलाई होती है तो उसमें पतला धागा थोड़ा कम अच्छा लगेगा, थोड़े हाथ के हिसाब से भी राखी लेनी चाहिए ना। ये है पतले धागे, ये बीच का मीडियम साइज़ है, ये दोनों थोड़े से चौड़े चौड़े हैं। तो इस तरह से एक ये राखी आएगी। और राखियाँ बहुत अच्छी अच्छी आई हैं। हम पूरा सोचो अगर दिखाएंगे ना तो मेरा लगभग 1-1.5 घंटे का ब्लॉग बन जाएगा, तो मैं बहुत कम उसमें दिखा रही हूँ। अगर किसी को पर्सनली देखनी हो तो मेरे को वो भेज सकता है, कमेंट कर सकता है, तो मैं उसको पर्सनली सारी राखी की फ़ोटो भेजूँगी। और आप समझो होल सेल में मैं दे भी रही हूँ। अगर कोई अच्छी क्वांटिटी लेगा तो कम से कम अगर 1,500 से 2,000 का उसका सामान होता है मिनिमम, तो डिलीवरी फ्री है। और ये देखिए, एक ये राखी है, ब्रेसलेट राखी है, ये भी राखी बहुत सुंदर है। और ये मैंने डब्बा एक सेल आउट भी कर दिया, क्योंकि शुरू में घर में लोग काफ़ी आ गए थे। ये रुद्राक्ष राखी है, ये भी बहुत सुंदर राखी है। और इसको तो मेरी एक कस्टमर ले भी गई थी, शायद 3 या 4 ले गई थी, और एक लोग कोई और आई थी, उन्होंने भी ये ली थी राखी। तो ये राखी भी बहुत सुंदर है। और मैं सोची अब की बार ये राखी अपने भाई को भेजूँ, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना। ये वाली है भैया भाभी जोड़ा है, ये हल्के में है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है। जैसे भाभी के वैसे तो अक्सर लूम्बा टाइप के होते हैं, लेकिन ये लूम्बा वाली नहीं है, ये केवल ऐसे ही नॉर्मल आप बांध दो। और साथ में इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें हल्दी और अक्षत भी दिया गया है, मतलब रोली और अक्षत दिया गया है। देखिए, तो ये भी बहुत अच्छी राखी है। मेरे को शॉप जाना है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। एक ये डिज़ाइन है, देखिए, और डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। डिज़ाइनें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। ये देखिए, ये भी राखी मेरे को बहुत सुंदर लगी थी। छोटी सी पतली राखी है, ज़्यादा ऐसे हैवी टाइप से नहीं है, लेकिन अच्छी राखी है। और ये आ जाती हैं, ये देखिए, ये सिंपल राखियाँ हैं। सिंपल राखी, ये सब लगभग डब्बे सिंपल राखियों के हैं। और मैं एक ये दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ही सिंपल है, जो बहुत ही मतलब ये मानो 20 रुपीज़ की राखी है। ये थोड़ी भारी भरकम देखने में भी लग रही है, और रेट भी इसके कोई ज़्यादा नहीं है। और इस तरह के काफ़ी डब्बे हैं, इसमें काफ़ी डिज़ाइनें मिलेंगी। ऐसे यहाँ से देखो वही डिज़ाइन दिख भी रही है, ये देखिए ऐसे।
और फिर ये जितनी राखियाँ हैं ये सारी धागे वाली हैं। इसमें आप जो भी देखोगे बस इसमें कलर अलग अलग है, बाकी सब लगभग डिज़ाइन है। किसी किसी की डिज़ाइन भी अलग है, देखो मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ। ये देखो डिज़ाइन अलग है इसकी, लेकिन अच्छी लग रही है। और बाकी ये देखिए, और ब्रेसलेट राखी भी है मेरे पास, होममेड भी मतलब जिन्होंने घर में बनाई हैं राखियाँ वो भी है मेरे पास। मैंने नहीं बनाई है, लोग बहुत सी काफ़ी लेडीज़ बनाती हैं तो वो देती है अपनी राखी, अपनी शॉप पे रखवाती है। तो होममेड राखियाँ भी होती हैं, बहुत अच्छी वो भी लगती है, बेचारी उनकी मेहनत लगी होती है उसमें। और ये वाली कम रेंज की हैं, कम रेंज की मतलब होनी चाहिए। अब आदमी को चॉइस जब तक वो देखेगा नहीं तब तक उसको नहीं सस्ते महंगे में फ़र्क पता लगता है। ये देखिए सब कम रेंज की हैं। और इस तरह से ये सारी राखियाँ इसी तरह की है लगभग। फिर एक एक लेना बहुत बड़ा काम है। और ये भी ऐसी ही है राखी, देखिए। और एक राखी मेरी अचानक नज़र पड़ी है, ये राखी भी अच्छी है, तो कम रेंज की ही राखी है। बीच में रुद्राक्ष दे रखा है, अगल बगल स्टोन लगे हैं, तो अच्छी राखी है लेकिन। और फिर एक राखी मेरी अचानक और नज़र पड़ी है, ये थोड़ी सी हल्की सी महंगी है लेकिन अच्छी राखी है, बहुत सुंदर राखी है। राखियाँ तो इतनी सुंदर सुंदर होती हैं कि मतलब जितनी देखो ऐसा लगता है कि कौन सी लें और कौन सी छोड़ें। सोचो इतनी राखी दिखाने में। ये ब्रेसलेट राखी है, ये भी मेरी काफ़ी निकली हैं, तो इसके 2-3 डब्बे तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ और इसमें जो भी मैंने खोला इसका भी एक कम है, कोई ले गया होगा। ये राखी तो क्या, ये राखी लेकिन महंगी भी होती है। ये देखिए ये राखियाँ काफ़ी महंगी आती हैं। और इस राखी की रेंज लगभग मतलब सब जगह अलग है, देख के डिब्बी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हमने ऐसी देखी है तो उसने इतने की बताई इतने की बताई। इसकी मतलब ये मानो होल सेल जो रेट होते हैं वो 250-300 रुपये से स्टार्टिंग होती है। तो आप सोचो कि कितने तक की ये राखियाँ जाएंगी, 400-500 मतलब 116, 117, 150 से ये स्टार्टिंग हो जाती है। इसकी भी देखिए एक राखी निकली हुई, ये भी बिकी है और ये भी सुंदर लग रही है। देखो रेड राखी है, ये मैंने पिछले साल भी बेची थी राखियाँ। और ये नया स्टॉक है, कोई ये मत सोचे कि ये तो आपके पास मैंने पहले भी देखा था। ये जितना आप स्टॉक देख रहे हो न्यू स्टॉक देख रहे हो। डिज़ाइनें कोई मिक्स हो जाती हैं, या ये बिल्कुल एक जो ज़्यादा चलता है उसको दोबारा भी लोग निकाल देते हैं, या ये हो सकता है हम जहाँ से लाए हो भाई उनका, लेकिन ये सब नहीं है सारी, क्योंकि पिछली बार मैंने नहीं देखी थी। और ये भी राखी देखो बहुत सुंदर है। और फिर इधर आ जाती हैं चंदन की राखियाँ। ये सारी, ये देखो एक डब्बा कोई ले गया है, ये सारी चंदन, इस डब्बे को खोलते ही महक आने लगती है। अब असली चंदन है कि नहीं है देखो मैं इसकी गारंटी तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ ये बात है कि चंदन ये जहाँ पे डब्बे रखे होते हैं आप कहीं भी रखो, ये इसकी इतनी तेज़ महक आती है कि आप ऐसा लगता है कि बस लेते रहो, महक सूंघते रहो, इतनी अच्छी महक होती है सारी चंदन राखियाँ। कुछ लोग क्योंकि बहुत से जिनके काफ़ी सारे भाई होते हैं ना, तो वो लोग ये वाली राखियाँ ले जाते। देखो इसके 2 डब्बे ख़त्म है। चंदन राखियाँ बहुत निकलती हैं और ये एक राखी लगभग 30 से 35 रुपए की रेंज में आती है। अगर कोई ज़्यादा लेता है तो, या तो ये 50 तक की रेंज में भी राखी जाती है। ये सब नॉर्मल राखियाँ हैं, इनके जो भी डब्बे रखे होंगे सारे नॉर्मल हैं। ये देखिए, ओ तो गिर गई राखी इसलिए ये सारी राखियाँ आपको नॉर्मल मिलेंगी। ये देखिए, और अब इसमें देखिए इस वाली राखियों में मैं अभी उधर से दिखाती हूँ तो पूरा बवाल फैल गया। ये देखो राखी दिखाने में अभी सोचो कितने डब्बे हैं जो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आज देखो ये राखी कितनी खूबसूरत है, सिंपल की सिंपल और बहुत महंगी नहीं है, 30-40 की रेंज में है। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारी राखियाँ हैं। ये देखिए सारी डिज़ाइनें, किसी में ओम बना होगा, मोर बना होगा। ये देखिए ये केवल फूल वाली है, कुछ लोग भाई ये पसंद करते हैं, सबकी अपनी अलग अलग पसंद है। और ये देखिए ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है और डिज़ाइनें इसकी एक से एक तुम्हें अच्छी मिलेंगी। श्री की राखियाँ वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। ये देखिए सारी पूरे डब्बे
सब इसी के हैं पूरे। ये देखिए इस तरह से सारी राखियाँ ये श्री की है और बहुत अच्छी डिज़ाइन है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये तो केवल मेरे घर की दुकान की राखियों का 20% ही मैंने आपको दिखाया है, 80% तो अभी नहीं दिखाया है, क्योंकि एक ब्लॉग में इतना ही आ पाएगा। ज़्यादा करूँगी तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं जो आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी वो दूसरे टाइप की राखियाँ दिखाऊंगी। उनका दूसरे टाइप का पूरा अलग ही डिज़ाइन होगी, वो अलग ही पैटर्न होगा उसका। तो उसका दूसरा मतलब बिल्कुल सारी राखियाँ वो डिफरेंट टाइप की होंगी। थोड़ा जो लोग हाई मतलब कुछ महंगी, वो मेरे ख्याल से 150 100 की एक राखी पड़ती है, 200 की भी है। ब्रेसलेट राखी तो 250 300 400 500 की रेंज में जाएगी वो भी। और ये राखियों की स्टार्टिंग मतलब कम रेंज में है, बहुत ज़्यादा महंगी राखियाँ नहीं है और अच्छी भी लगेगी। तो आपको मेरा कैसा लगा हो राखियों का पूरा कलेक्शन तो आप ज़रूर बताइएगा। और मैं जो एक बात बता रही थी कि आप अपनी राखियों में रखते समय ये चीज़ ज़रूर दें कि आप इसमें ऑफ़र निकालिए। तो ऑफ़र निकालने से क्या होता है, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा राखियाँ ख़रीदता है और उसको ये लगता है और लेने वाले को भी अच्छा लगता है और बेचने वाले को भी आराम रहता है कि उसकी क्वांटिटी अच्छी निकलती है। भले मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी जब निकलेगी, आप कस्टमर बनाइए अपना, क्वांटिटी निकलेगी वो दोबारा आएगा। तो आप ऐसे रख सकते हैं डिस्काउंट 500 1000 के ऊपर जो भी जाता है तो आप 10% से लेकर 30% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रख रहे हो, मार्जिन कितना क्या रख रहे हो। उस हिसाब से अगर आप अपने शॉप पर ये चीज़ें बनाएंगे, बल्कि मैं शॉप पर नहीं हूँ, मैं अपने घर पर हूँ आज, और अगर लेकिन शॉप पे ये सब चीज़ें बनाएंगे तो आपका माल अच्छे से अच्छा निकलेगा और उनके साथ बच्चों के छोटे छोटे गिफ्ट भी रख सकते हो देने के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपका मतलब फीडबैक भी अच्छा आएगा, लोगों को लेने में भी मज़ा आएगा और लोग तारीफ़ भी करेंगे। और अपने रेट उतने रीज़नेबल रखिए कि अगर आपकी नई शॉप है तो आपको घाटा ना हो। इस समय आप केवल अपने कस्टमर बनाइए, कमाने के लिए पूरा टाइम पड़ा हुआ है। तो अब मेरा शॉप जाने का टाइम हो गया है और आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरी राखियों का कलेक्शन कैसा लगा। और अगर आप कोई ऑर्डर भी करना चाहते हो तो कोरियर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है लोकल कस्टमर के लिए, और बाकी आप कहीं भी मंगवाएंगे तो मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। तो अब मैं चलती हूँ अपनी शॉप पर, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट राखी के, अगर बनाया तो, और या तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।